दुख को कैसे दूर किया जाए, आखिर कैसे दूर होता है ये दुख। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से परेशान होकर मौत को गले लगाने के लिए जंगल में चला गया। तभी अचानक उस व्यक्ति ने एक तेज कांति वाले इंसान को देखा, जिसके चेहरे पर बहुत ही निर्मल भाव दिख रहे थे, जो कि स्वयं महात्मा बुद्ध थे। तभी महात्मा बुद्ध जी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि हे मानव, तुम इस घोर जंगल में कहाँ भटक रहे हो। तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन की पूरी व्यथा बताई कि वह कितना दुखी है। आखिर मेरे जीवन में ही इतने दुख क्यों हैं, क्यों इतनी तकलीफ है, क्यों इतनी परेशानियां हैं। इसलिए मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि हे मानव, तुम बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। आखिर मैं भी तो जानूं कि तुम्हें कौन सी परेशानी ने जकड़ रखा है और तुम जीना ही नहीं चाहते हो। तो उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध जी से कहा कि हे प्रभु, मैं अपने कितने दुख बताऊं। मेरी तो पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी पड़ी है। जो भी मेरे रिश्ते हैं, मैं उन रिश्तों से भी खुश नहीं हूं और मेरे शरीर में भी अनगिनत बीमारियां हो गई हैं। एक के बाद एक दुख लगा ही रहता है। ना तो मैं अपने रिश्ते से खुश हूँ, ना ही अपने परिवार से, ना ही अपने मन से खुश हूँ और ना ही अपनी ज़िंदगी से। अब तो ऐसा लगता है कि ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है और ना ही कोई मतलब है मेरे जीने का। तो महात्मा बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा कि हे मानव, तुम जरा गहराई से सोचो और विचार करो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसके दुख का कारण क्या है। तो बुद्ध जी ने उसे उत्तर दिया कि तुम्हारे दुख का कारण स्वयं तुम हो। तो वह व्यक्ति बहुत ही अचरज में पड़ गया कि मैं स्वयं ही अपने दुख का कारण कैसे हो सकता हूँ। तो बुद्ध जी ने उसे उत्तर दिया कि हे मानव, तुम इस संसार में इस मोह माया रूपी एक बंधन में फंस गए हो। इस मन के मोह से तुम निकल नहीं पा रहे हो और यही तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बन गया है। तो उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध जी से कहा कि हे प्रभु, मैं समझा नहीं कि यह मन का मोह क्या है और यह मेरे दुख का कारण कैसे हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध जी ने उसे दो कहानी सुनाई कि जिस प्रकार एक मकड़ी पूरा दिन जाला बुनती रहती है और एक दिन ऐसा आता है कि वह स्वयं ही उस जाले में फंस जाती है। वह बहुत चाहकर भी उस जाले से बाहर नहीं निकल पाती है। उसी प्रकार तुमने भी अपनी जिंदगी में इतने सारे रिश्ते बनाए, कितनों से मोह किया, उन्हें अपना सब कुछ माना और आज वही लोग तुम्हें दुख दे रहे हैं। हमें दुख तभी होता है जब हमारे अपने ही हमें दुख पहुंचाते हैं और हमारे साथ कुछ गलत करते हैं। अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने एक पेड़ को अपने दोनों हाथों से बहुत जोरों से पकड़ रखा था और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। इस पेड़ ने मुझे बहुत जोरों से पकड़ लिया है, यह मुझे मार ही डालेगा। तभी उस रास्ते से एक गुरु और शिष्य जा रहे थे। तभी उस शिष्य ने अपने गुरु जी से कहा कि हे गुरुदेव, हमें इस आदमी की सहायता करनी चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति उस पेड़ से बहुत बुरी तरीके से चिपक गया है और उस व्यक्ति के पास कोई बचाव का साधन भी नहीं है। तभी गुरु जी ने अपने शिष्य से बोला कि मेरे प्यारे शिष्य, इस आदमी की कोई मदद नहीं कर सकता। तो उस शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने गुरु जी से पूछा कि हे गुरुदेव, ऐसा क्या है कि इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो उसके गुरुजी ने कहा कि इस व्यक्ति ने खुद ही तो पेड़ को पकड़ रखा है और यह तो एक बहुत ही बड़ी मूर्खता है कि जिस आदमी ने स्वयं ही किसी चीज को पकड़ रखा है तो उसे कौन बचा सकता है। तो महात्मा बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा, ऐसे ही स्वयं तुम भी हो। तुमने भी सारे दुखों को स्वयं ही पकड़ रखा है कि यह मेरा है, मेरे ही पास होना चाहिए, कहीं वह मुझसे दूर ना हो जाए, मुझसे छूट ना जाए। यह मेरा है, मुझे ही मिलना चाहिए।
बस यही तो तेरे सारे दुखों का कारण है। जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में नाना प्रकार के रिश्ते बनाए, उनका भरपूर आनंद लिया, और आज वही रिश्ते तुम्हें दुख पहुंचा रहे हैं। जब मनुष्य इस संसार में बहुत सी इच्छाएं रखने लगता है तो उसके मन में लोभ का वास हो जाता है। फिर चाहे उसे कितना भी धन मिल जाए, उसका मन कभी नहीं भरता, और जब लालच के कारण उसे तृप्ति नहीं मिलती तो उसके मन में दुख का वास हो जाता है। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे सारे दुखों का कारण मैं स्वयं ही तो हूँ। यह सारे के सारे दुख मेरी वजह से, मेरे मन के मोह के कारण पैदा हुए हैं। तब उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध जी से दूसरा प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने मुझे मेरे दुख का कारण तो बता दिया, अब आप मुझे इसका उपाय बताने का भी कष्ट करें। तब महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि अगर तुम सारे के सारे दुखों से पार होना चाहते हो ना, तो अपने मोह का त्याग कर दो, उसमें प्रेम और संतोष भर दो। क्योंकि जिस हृदय में प्रेम और संतोष का दीपक जल गया तो उसके मन के मोह से उपजी सभी वासनाओं, लोभ, अहंकार आदि का अंधकार नष्ट हो जाता है। अब मैं भी आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यह बात कहने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी के उपदेश को समझ गया ना, तो वह अपने सारे दुखों से पार हो जाएगा। ओम नमो बुद्धाय।